आज हम जिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की नींव लगभग 300 साल पहले एक गांव की महिला अमृता देवी बिश्नोई ने रखी थी। अमृता देवी बिश्नोई के लिए पेड़ केवल लकड़ी नहीं, भगवान थे, धर्म थे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बिश्नोई समाज में 29 रूल्स होते हैं। उनमें से एक जो रूल्स है, एक जो नियम है, वो है प्रकृति की, पेड़ और प्रकृति की रक्षा। यहाँ पर पेड़ों को भगवान माना जाता है और हर जीव जंतु को परिवार का सदस्य माना जाता है। बिश्नोई समाज के प्रकृति प्रेम की अनूठी मिसाल हमें मिलती है 18वीं शताब्दी में। यह उस समय की कहानी है जब 18वीं शताब्दी में जोधपुर के राजा ने महल बनवाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जोधपुर के बाह्य क्षेत्र में जो जंगल है उसे काटा जाए। जब राजा के द्वारा भेजे गए लोग जंगल को काटने के लिए पहुँचे तो वहाँ बिश्नोई समुदाय के लोग आ गए। जिस समुदाय में को लीड करने वाली और कोई नहीं, अमृता देवी बिश्नोई थी। अमृता देवी बिश्नोई ने राजा के द्वारा भेजे गए लोगों को कहा कि आप पेड़ ना काटें। यदि आप पेड़ काटना चाहते हैं तो आपको पेड़ काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई और सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया और ये कहा कि यदि आप पेड़ काटना चाहते हैं तो उससे पहले हमें काटना पड़ेगा। अमृता देवी बिश्नोई का वाक्य था कि यदि पेड़ को बचाने के लिए सर भी चला जाए तो इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। अमृता देवी बिश्नोई को उन्होंने पेड़ों के साथ काटा। लगभग 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो गए। कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ उनकी 3 बेटियां भी शहीद हो गई। यह प्रकृति को बचाने का या कहें पेड़ों को बचाने का एक इतिहास में दर्ज बड़ा ही ऐतिहासिक मामला है, जिसमें देखा गया कि किस तरीके से अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों को, जंगलों को बचाया। अमृता देवी बिश्नोई के इस बलिदान को आज तक कोई नहीं भूल पाया। अमृता देवी बिश्नोई को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके नाम पर अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार तैयार किया, जो हर वर्ष किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी समुदाय के लोगों को अनूठा साहस दिखाने के आधार पर, वन्य जीव को बचाने के आधार पर हर प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये आंदोलन प्रेरणा है चिपको मूवमेंट की। अमृता देवी बिश्नोई के इस आंदोलन से न जाने उसके बाद में कितने आंदोलन हुए, जिसके माध्यम से कई पर्यावरणविद शास्त्री लोगों ने मिलकर जंगलों को बचाया। चाहे उत्तराखंड में चलने वाला चिपको मूवमेंट हो, चाहे साउथ इंडिया में चलने वाला अपीको मूवमेंट हो। आप देख सकते हैं कि एक ऐसी महिला जिन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर जंगलों को बचाया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिन जंगलों को वो बचा रही थी, वो जंगल, वो पेड़ थे खेजड़ी के पेड़। ये जो खेजड़ी के पेड़ हैं, यही वजह है कि इस खेजड़ी के पेड़ को राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया हुआ है। एक सिर्फ महिला नहीं थी, प्रकृति की रक्षक थी और हम सब के लिए एक सीख। थैंक यू फॉर वॉचिंग।